बच्चों, हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक करने के बहुत नुकसान हैं। अरे मैडम जी, ड्रिंक करने के तो बहुत फायदे हैं। इसके तो नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं। नाम से ही फायदे शुरू हो रहे हैं? क्या फायदे हैं? मैडम जी, ड्रिंक का पहला शब्द है डी। डी का मतलब डाइजेशन। पहला पैक मारते ही आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैडम जी, दूसरा शब्द है आर। आर मतलब रिलैक्स। दूसरा पैक मारते ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैडम जी, तीसरा शब्द है आई। आई मतलब इंटेलिजेंट। तीसरा पैक मारते ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। मैडम जी, चौथा शब्द है एन। एन का मतलब है नोटी। चौथा पैक मारते ही आप नोटी नोटी बातें करोगे। मैडम जी, पांचवा शब्द है के का मतलब है किंग। पांचवा पैक मारते ही आप किंग हो जाओगे। बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर। मैडम जी बिल्कुल सही कह रही है आप। 5 पैक मार के मैं भी किंग हो जाता हूँ। भाई तू भी पीता है क्या? अरे मैडम, क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब, इनका ना किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल लिया है। मैंने ही ना कॉल की तो वहाँ से वो दूसरी लड़की बोली जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। बताओ कौन थी वो लड़की? कौन है वो सौतन? अरे तुम यहाँ बैठे हो, कल को ईद है। जाओ जाके अपने लिए कुर्ता पजामा लिया। कल को क्या पहनोगे? अरे यार, इस बार मैं कुर्ता पजामा नहीं बना रहा। ईद कपड़ों से नहीं, अपनों से मनाई जाती है। अरे तो अपनों के सामने के नंगे घूमोगे? जाओ जाके लिया कुर्ता पजामा। ठीक है ले आऊंगा। चलो ससुर जी, हम चल रहे हैं। रुको दामाद जी, तुम्हारी ईदी और ईद के कपड़े रखे, मैं लेकर आता हूँ। लो दामाद जी, आपकी ईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों आराम से आना। ठीक है ससुर जी, चल। और अभी तो रुको। अरे यार, तेरे पापा जो ईद के कपड़े लेकर आए थे वो तो उस पे ही रखे रह गए मुंडे पे। लगता है देना भूल गए, पर तुम सामने से मत कहियो, अजीब लगता है। चल मैं कुछ करता हूँ। अरे ससुर जी, जाते जाते एक बात याद आ गई मुझे। क्या बात याद आ गई दामाद जी? कुछ दिन पहले मैं जंगल गया था, मेरे सामने शेर आ गया। ससुर जी ये समझ लो, शेर मुझसे इतनी दूर खड़ा था जितनी दूर ये ईद के कपड़े रखे। अरे दामाद जी, तुम्हारे ईद के कपड़े देने तो रह गए। अरे हाँ ससुर जी, ईद के कपड़े तो रह गए, मुझे भी याद न रही। ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आ गई ईद की शॉपिंग करके। इतने सारे कपड़े तेरे अलमारी में भरे पड़े, तू मेरा पैसा बर्बाद कर रही है बस। अरे मैं इस ईद पे अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई हूँ। अरे तो फिर किसके लिए लेकर आई है? ये देखो, ये सूट उसके लिए जो इस घर में पोछा लगाती है। ये सूट उसके लिए जो इस घर में झाड़ू लगाती है। ये सूट उसके लिए जो इस घर के कपड़े धोती है। और ये सूट उसके लिए जो इस घर के बर्तन धोती है। अरे अपने घर में तो कोई नौकरानी नहीं है। अरे मैं हूँ तो नौकरानी, मैं ही तो करती हूँ घर के सारे काम। जब से इस घर में आई तुमने नौकरानी तो बना दिया मुझे। और कुछ थोड़ी है, घर के काम ही करते रहो, ऊपर सूट भी न दिलाते। हाँ बता, क्या बात थी? देखो, मुझे मार्केट में 2 सूट पसंद आए हैं 10-10 हजार रुपए वाले। मुझे ईद पे वही सूट चाहिए, जल्दी से मुझे 20 हजार रुपए दो। अरे ये बात तो तू मुझे घर पे ही बोल सकती थी, इतनी ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। और इल्जाम लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर। अरे ना, तू इल्जाम मत लगाइए। ये ले पैसे, वो सूट ले गई है। ठीक है, अब मैं वही सूट लेकर आऊंगी। चल घर को चल। बड़े खतरनाक लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, ईद पर हाथ नहीं मिलाते हैं, गले मिलते हैं। ईद मुबारक। लो भाईजान, बकरे की कुर्बानी है, गोश्त लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अच्छा भाई। अरे भाभी जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाभी जान। अबे साले मेरी बीवी। क्यों लेकर आई है यहाँ पर? देखो, ईद आ रही है, मुझे ईद की शॉपिंग के लिए पूरे 50 हजार रुपए चाहिए। अरे ये बात तो तू घर पे भी बोल सकती थी, इतनी ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने मुझे 50 हजार रुपए देने से मना कर दिया तो यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। बाप रे। और नाम लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर कि तुमने मुझे धक्का दिया। अरे ये लो 50,000 रुपए, यहाँ से मत कूदिए। ठीक है, अब नहीं कूद रही। चला। लेकिन एक सेकंड। अरे वो आंटी, देख के चल लो। अबे ओ, किस एंगल से मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ? एक थप्पड़ पड़ गया ना, है ही हक देगा। अरे दीदी, 3 दिन से टट्टी नहीं आई है, पेट में कमजोरी है, एक रट्टा मेरे मार दो। अबे कितना बदतमीज है तू। अरे मैडम, तुम ही तो कह रही थी एक रट्टे में हक देगा, जल्दी से रट्टा मारो। पागल है क्या? अरे जल्दी मारो। अरे यार, बहुत टॉयलेट लग रही है।
गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई दिखे। अरे ये किसकी कॉल आ रही है? और अभी तो रुको। अगर तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी खुशी भेज दो। अगर तुम सो रहे हो तो थोड़ा सा चैन भेज दो। अगर तुम सपने देख रहे हो तो थोड़े से ख्वाब भेज दो। तेरा बाबू टट्टी कर रिया है, तू कहे तो टट्टी भेज दो। बच्चों ये बताओ, गांधी जी के 3 बंदर थे, अंधा, बहरा और गूंगा, वो अब कहाँ गए? मैडम जी मैं बताऊं? हाँ बेटा तुम बताओ। मैडम जी, जो गांधी जी का अंधा बंदर था ना, वो कानून बन गया। उससे लोगों की सच्चाई दिखाई नहीं देती अब। हाँ बेटा कह तो सही रहे हो तुम। और मैडम जी, गांधी जी का जो गूंगा बंदर था ना, वो अब मीडिया बन गया। वो कुछ बोल नहीं पाता। हाँ बेटा कह तो बिल्कुल सही रहे हो तुम। और बहरा बंदर? और गांधी जी का बहरा बंदर जो था, वो सरकार बन गई। उसे जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। हाँ मैडम जी। अरे दीदी, ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसे दे दो। तुम फिर आ गए? अभी तो तुम मुझे पीछे मिले थे। अच्छा, आपने पैसे दे दिए थे क्या? नहीं मैंने पैसे नहीं दिए थे, मैंने कहा था मुझे माफ करो। दीदी मैं तो माफ कर दूंगा, ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। भैया आप ही कुछ मदद कर दो। ठीक है भाई, दे रहा हूँ, ये ले। शुक्रिया भाई। दीदी भैया से कुछ सीखो, भैया कितने अच्छे हैं। भैया की घर गृहस्थी में ऊपर वाला आग लगा दे। दोनों प्यार करते हो? हाँ। तो एक काम करो, एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। ठीक है। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बंगला है, 2 फॉर्च्यूनर है, 40 बीघे जमीन है, 1 करोड़ बैंक बैलेंस है। वाह यार तुम तो काफी अमीर हो। अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है सिलेंडर। आई लव यू बेबी। और सुन तू निकल। चलो बेबी। बाबूजी, मैं इस लड़की को भगा कर ले आया हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है। अबे नालायक, तूने मेरी पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी। अबे भगा कर शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहता इज्जत से शादी करवाता तेरी, और दहेज भी मिलता। ये क्या लेकर आई है तेरे साथ? अरे बाबूजी, ये लेकर आइए सिलेंडर। अरे बेटे, बहू को बाहर खड़ा मत कर, इसके पैरों में दर्द हो जाएगा। जल्दी अंदर को लेकर। अरे मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम करा। चलो बेबी। अरे यार सिलेंडर खत्म हो गया, इसमें कहाँ भरवाऊं गैस? अरे भैया पहले मुझे तो मुझे। अरे भैया पहले मुझे तो मुझे बहुत जरूरत है। हो गया काम। अरे पहले मुझे तो भैया। अरे भाई साहब पहले मुझे दो, 3 दिन से घर पे खाना ना बना है। अबे ओ सब जने लाइन में लग जाओ, लाइन से मिलेंगे उपले। ठीक है चल भैया पीछे जा। भाई साहब कितने रुपए का उपला? 50 रुपए का एक है। अरे 50 का ही दे दो, पर दे तो। अरे भाई साहब जल्दी से दो। इसको क्या देखना पड़ रहा है? चल सबा गेहूं काटने चल रहे हैं। रोज रोज पत्नी से गेहूं कटवाने की वजह से पत्नी ने किया पति को गेहूं के खेत में मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी माफी, लेकिन पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी कहाँ इन अखबारों की बातों में आ रहे हो? अखबार की खबरें बिल्कुल सच है। अरे चलो गेहूं काटने चलना है। चल। क्या हुआ, क्यों मारा मेरे रट्टा? तुम आज फिर गांजा पीकर आए हो ना? अरे मैं गांजा नहीं पीकर आया हूँ। तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप। अरे सुनो। क्या हुआ बताओ? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, पर तुम मेरी कसम खाकर बताओ कि तुमने गांजा नहीं पिया। तुम्हारी कसम, मैंने गांजा नहीं पिया। अच्छा ये लो, तुम्हारी दीदी का कॉल आ रहा है। हाँ दीदी, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गंजेड़ी कहीं का। पापा, मैं इस लड़की को भगा कर ले आया हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है। अब मैं नालायक, तूने ये क्या कर दिया? तुझे ही बताता हूँ साले, आज तुझे जान से मार दूंगा। अरे आमिर भाई रुको, क्या कर रहे हो? अपने जवान बेटों को मारना चाह रहे हो तुम? अरे कबीर भाई, तुम्हें नहीं पता, ये सारा लड़की भगा कर ले आया, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी ने मेरी। हाँ भाई, क्यों लेकर आया लड़की भगा कर तू? अरे चच्चा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अरे आमिर भाई, क्यों पागलों वाली बातें कर रहे हो? जब तुम्हारा लड़का इस लड़की से सच्चा प्यार करता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर इसकी जगह मेरी लड़की होती ना, खुशी खुशी आपके लड़के से शादी करवा देता। अरे पापा, मैं ही तो हूँ आपकी लड़की सबा। चलो मेरे पापा तो राजी हैं। समझी जी, मुबारक हो समझी जी। अरे सबा 500 का नोट।
अरे यार 500 का नोट मिल गया, इफ्तारी के बाद पार्टी करेंगे। अरे यार कबीर, हम ये पैसे ऐसे नहीं ले सकते, रमजान का महीना चल रहा है, ये पैसे हमारे लिए हराम है। हाँ यार कह तो सही रही है तू। अरे यार मेरे पास इन्हें हलाल करने का एक तरीका है। तरीका? अरे मैडम, इस गरीब को अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दो, रमजान का महीना चल रहा है। लो, देख हो गए हलाल पैसे। चल जल्दी से।